Hello friends, today we are going to study tense. We have already completed 2 chapters, that is verb and parts of speech. So तुम बताओ मुझे verb में क्या सीखा तुमने? Yes, action और state, good, और occurrence, very good. ठीक है, उसी verb के action को अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे. ओके, वर्ब के एक्शन को आगे बढ़ाएंगे. एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने क्या लिया था, प्रिंस राइट्स अ लेटर, चाहे प्रिंस इज प्लेइंग क्रिकेट. अब वो लेटर के अलग अलग फॉर्म भी तो बन सकते हैं. मैंने बस एक फॉर्म लिया, प्रिंस लेटर लिखता है. मान लो मुझे ये बोलना है कि प्रिंस लेटर लिख चुका है या प्रिंस लेटर लिखेगा, ठीक है, फ्यूचर में, या पास्ट में कोई काम कर चुका है या अभी अभी कर रहा है, इसी इंस्टेंट पे कर रहा है. अलग अलग फॉर्म्स बनेंगे, तो अलग अलग फॉर्म्स के लिए अलग अलग तरीका होगा बोलने का. उसी तरीके को पढ़ना है, वही टेंस है. एज सिंपल एज दैट. ओके, देखो उसके पहले लेट मी टॉक वन सिंपल थिंग. ओके, कल मैंने देखा आनंद सर का क्लास और उससे मुझे एक आइडिया है, तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे. आनंद सर सुपर 30 वाले. ओके, किसी भी सब्जेक्ट में एक बेसिक एंटिटी होती है. जैसे मैथ्स में क्या है, जीरो. मैथ्स में क्या है, 0 1 2 ऐसे ऐसे करके 9 है. पहले हम लोग माने कि ये इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे. 2 का मतलब क्या, 1 + 1, राइट. 3 का मतलब क्या, 1 + 1 + 1. तो पहले तो सपोज किए ना हम लोग, लेट अस सपोज किए डिजिट्स है, इसका मतलब ये है, और उस पे फिर एडहर, उस पे हम लोग स्टिक किए, एडहर किए, ठीक है. और उसी से पूरा का पूरा मैथमेटिक्स चल रहा है. कोई भी एक डिजिट बताओ. 372, 372. क्या ये 3 0 से 9 के बीच में नहीं है, है ना. 7 भी है, 2 भी है. तो इसी से तो बना रहे हैं हम लोग ये सब. बेसिक एंटिटी क्या है, बेसिक डिजिट्स क्या है, 0 to 9. वैसे फिजिक्स में भी हम लोगों ने माना 0 0, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट. तो इंग्लिश में भी तो वैसे ही मानेंगे ना हम लोग, माने A to Z. उसके बाद टेंस में ही ऐसे हम लोग सपोज किए हैं. पहले तुम्हें अगर कुछ नहीं भी पता है तो इसको तुम ऐसी कॉमन सेंस के थ्रू समझो कि अलग अलग फॉर्म्स को बताने के लिए. जैसे तुम कल कुछ कर रहे थे, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वर्ब. अब हमको ये बोलना है कि कल हम लोग वर्ब पढ़े थे. अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टेंस. और फ्यूचर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वॉइस. वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके जानेंगे कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बोलना है, राइट. तो अलग अलग फॉर्म्स के लिए अलग अलग तरीका होना ही चाहिए, नहीं तो सब कुछ एक में मिल जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा. इसीलिए टेंस आया, टेंस बताया. एक पहले जो हो चुका है, एक जो अभी हो रहा है या अभी होता है, और एक जो बाद में होगा. ओके, समझ में आ रहा है, गुड. तो किसी भी एक्शन को, वर्ब क्या है, एक्शन. एक्शन कब होता है, कोई टाइम पे होता है, या तो पहले हो चुका है, या अभी हो रहा है, या बाद में होगा, राइट. उसी टाइम को बताते हैं टेंस के थ्रू. तो उसके 3 फॉर्म्स है. एक जो पहले हो चुका है, पास्ट टेंस. एक जो अभी होता है, हो रहा है या होता है, प्रेजेंट टेंस. और एक जो बाद में होगा, दैट इज फ्यूचर टेंस. सबका तरीका अलग अलग है पढ़ाने का. कोई आता है रूल्स लिखवाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस स्लैश V5 प्लस ऑब्जेक्ट. और कुछ पूछोगे कि सर ये ऐसे क्यों हुआ, तो क्या बोल देगा, रूल है, याद कर लो. ठीक है, अरे भाई याद करना ही नहीं है, फील इट. फील करो और मेरे से क्वेश्चन करो कि सर ऐसा ही क्यों है. आई विल गिव यू एवरी आंसर. ओके, ऐसे फील नहीं करना है, सोचना नहीं है कि रूल है याद करनी. केमिस्ट्री है, कोई इक्वेशन है, कोई एक्सेप्शन है. हाँ, फील इट. ओके, तो मेरा तरीका क्या है टेंस पढ़ाने का, आई विल गिव यू 12 सेंटेंसेस. ओके, 4 सेंटेंस मैं दूंगा आपको प्रेजेंट फॉर्म से, 4 दूंगा पास्ट फॉर्म से, और 4 दूंगा फ्यूचर फॉर्म से. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस 12 सेंटेंसेस को मास्टरी कर लेते हैं, टेंस में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बोलने में हमेशा कॉन्फिडेंस आएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इंग्लिश बहुत इजी हो जाएगा. एंड लेट्स एंजॉय दिस. ठीक है, अगर ठीक है, नो इश्यू. ओके, सो यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला, 12 सेंटेंसेस हैं, और इस 12 सेंटेंसेस को हमको मास्टरी करना है. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट फॉर्म को, जो अभी, प्रेजेंट का फॉर्म जो अभी चल रहा है या अभी होता है. कोई हैबिचुअल एक्शन है, जैसे मान लो सूर्यदेव रोज उगते हैं, सन राइजेस इन द ईस्ट.
पूरब से पूर्व दिशा से उगते हैं, ठीक है, पूर्व दिशा से उगते हैं। तो वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो एक हैबिचुअल एक्शन है जो हर दिन हो रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हैबिचुअल एक्शन मान लो जैसे कोई रोज सिगरेट पीता है, वो रह ही नहीं सकता है, उसका हैबिट है, तो उसको हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में बोलना है, ठीक है, ऐसा हैबिट डालो। और जो डायरी एंट्री लिखते हो, जो चेक कराते हो, उसमें हमेशा कोशिश करो कि प्रेजेंट फॉर्म में ही लिखो, पास्ट में और फ्यूचर में नहीं, क्योंकि तुम डायरी एंट्री लिख रहे हो ना, तुमने आज वो लाइफ जिया है, अभी आज दिन बिताया है तुमने, ओके, ठीक है। तो प्रेजेंट फॉर्म के इस 4 सेंटेंसेस को हम पहले मास्टरी करेंगे, और ये मास्टरी करने के बाद देखना कितना मजा है, एंजॉय करो इसको, ठीक है। पहला सेंटेंस है प्रिंस राइट्स अ लेटर। इसका मतलब हिंदी में क्या होगा, प्रिंस लेटर लिखता है। मुझे ये नहीं पता कब लिखता है, लेकिन मुझे ये पता है कि लिखता है, प्रिंस राइट्स अ लेटर, ठीक है। सेकेंड फॉर्म है प्रिंस इज राइटिंग अ लेटर। इसका मतलब है कि कोई एक्शन अभी अभी हो रहा है, इस इंस्टेंट पे हो रहा है। जैसे विकास इज टीचिंग राइट नाउ, विकास इज टीचिंग टेंस, अभी इंस्टेंट, अभी जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी हो आप लोग, तो ये कौन सा फॉर्म है, अभी कंटिन्यूअस फॉर्म, प्रिंस इज राइटिंग अ लेटर, वी विल कम ऑन इट, वेट। थर्ड है प्रिंस हैज रिटन अ लेटर, मतलब आज के समय में ही पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ और खत्म हुआ, लेकिन उसका इंपैक्ट अभी है, ठीक है। अभी एग्जांपल के थ्रू और क्लियर होगा, वेट। प्रिंस हैज बीन राइटिंग अ लेटर, इसमें एक चीज लिख लो, प्रिंस हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। प्रिंस सुबह से लेटर लिखते जा रहा है, अभी भी लिख ही रहा है, इसका मतलब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, उतना पास्ट नहीं, अभी हाल का ही पास्ट, अभी कुछ समय पहले, आज सुबह, आज 12 बजे दोपहर में, ऐसा, ठीक है। तो पहले सब कुछ भूल जाओ, इस 4 फॉर्म को समझो, ये 4 फॉर्म समझ गए तो 35% इंग्लिश खत्म। हाँ सच, 35% इंग्लिश खत्म, ये 4 फॉर्म को समझ जाओ। हाँ जी, प्रिंस राइट्स लेटर का मतलब प्रिंस लेटर लिखता है, ओके। प्रिंस इज राइटिंग अ लेटर, प्रिंस अभी अभी लेटर लिख रहा है, अभी कर रहा है, इसी इंस्टेंट पे काम कर रहा है। पढ़ा ना फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है। प्रिंस हैज रिटन लेटर, प्रिंस लेटर लिखा है, लिख चुका है, लेकिन उसका इंपैक्ट अभी 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 ही कुछ एक्शन खत्म हुआ है, पास्ट में नहीं, 5 दिन पहले, 8 दिन पहले, 2 साल पहले, अभी अभी कोई एक्शन शुरू हुआ पास्ट में, खत्म हुआ, और उसका इंपैक्ट अभी है, ठीक है। प्रिंस हैज रिटन लेटर, प्रिंस हैज बीन, हटना, प्रिंस हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, प्रिंस लेटर सुबह से लिखना शुरू किया और अभी भी लिख ही रहा है, ड्यूरेशन को बता रहा है, एक परफेक्ट ड्यूरेशन को बता रहा है कि पास्ट से कोई काम शुरू हुआ किसी एक टाइम पे या किसी एक समय पे, और अभी भी वो चल रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें प्रिंस राइट्स अ लेटर, एक बात बताओ मुझे कि इसमें नाउन क्या है, चलो बताओ, नाउन जल्दी बताओ, इतना लेट नहीं, नाउन क्या है जल्दी बताओ, बहुत पार्ट्स में स्पीच में बताएं। प्रिंस, गुड, नाउन है ये, ओके। वर्ब क्या है, राइट्स, वर्ब। और कुछ नाउन है कहीं दिख रहा है, लेटर, गुड, नाउन है ये। ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट उसमें देखेंगे। और ए क्या है, आर्टिकल, ठीक है। प्रिंस लेटर लिखता है। अब मान लो कि प्रिंस की जगह पे कुछ और लिख दे, आदित्य, हाँ, सौरभ, कुछ और, शिवम, कोई भी नाम ले ले, और वो कोई एक्शन कर रहा है, वो पानी पी रहा है, वो खेल रहा है, तो क्या उससे हम एक सेंटेंस नहीं बना सकते प्रेजेंट फॉर्म में? चलो बनाओ, 5 सेंटेंसेस बनाओ, 5 सेंटेंसेस प्रेजेंट फॉर्म में बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, ठीक है। प्रिंस राइट्स अ लेटर, वैसे ही कुछ और लिखो, प्रिंस प्लेज क्रिकेट, सौरभ प्लेज क्रिकेट, हाँ, सुमन प्लेज क्रिकेट, कुछ भी जो तुम्हारा मन हो, जस्ट हैव फन, ऐसे याद नहीं करवाएंगे, कुछ भी याद नहीं करना है, इधर फील करना है, ठीक है। कोई भी प्रेजेंट फॉर्म का सेंटेंस होगा, अगर आपको ये 4 अगर आपको प्रेजेंट टेंस सीखना है, और अगर आपको ये 4 सेंटेंसेस का मतलब समझ में आ गया, आप कभी भी टेंस में कोई गलती नहीं करोगे, ठीक है। प्रिंस राइट्स अ लेटर, सेकेंड फॉर्म है प्रिंस, इसका मतलब क्या है, प्रिंस लेटर लिखता है, ठीक है।
प्रिंस इज राइटिंग अ लेटर, प्रिंस इज इंस्टेंट पे, अभी अभी, ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। ये कौन फॉर्म है? सिंपल प्रेजेंट। कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट। लिखो मत भाई, लिखो मत, ओ भगवान। रेनन मार्टिन, केडिक, बहुत सारा 50 बुक है, इंटरनेट है, चैट जीपीटी है, लिखने सब लिखा हुआ है भाई। यहाँ का भी पीडीएफ मिल जाएगा, बस देखो, फोकस। अच्छा, हम ही बोले थे लिखने के लिए? ओके ओके, सॉरी सॉरी, ठीक है, लिखो। अच्छा, बाद में बनाना, रुक जाओ, अभी ये देख लो। प्रिंस इज राइटिंग अ लेटर, ओके, प्रिंस लेटर लिख रहा है, किस पे लिख रहा है? अभी इंस्टेंट पे लिख रहा है। तो इसका मतलब लाइफ में कभी भी अगर हमको ये बात बताना है कि उसी मोमेंट पे कोई काम हो रहा है, तो उसको कैसे लिखेंगे? आईएनजी के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आईएनजी के फॉर्म में। मतलब अगर मान लो तुम बैठे हुए हो कहीं और कोई इंसान क्रिकेट खेल रहा है, वो छक्का मार दिया, एक सेंचुरी, मान लो सेंचुरी मार दिया, कैसे बोलोगे उसको? उस इंस्टेंट पे तुम देख रहे हो, उसको लिख रहे हो, कैसे लिखोगे? हाँ, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, आईएनजी लगाओगे। लेकिन अगर तुमको पता है कि वो लड़का रोज क्रिकेट खेलता है, मैं उसे जानता हूँ, तो क्या क्या बोलोगे? ही प्लेज क्रिकेट। और अगर तुम जानते हो कि वो लड़का गया क्रिकेट खेल के चला गया अपने ग्राउंड, अपने घर, ही हैज प्लेड क्रिकेट, अभी अभी, अभी थोड़ी देर पहले पास्ट में एक एक्शन शुरू हुआ, खत्म हो गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी है, ठीक है? और मान लो कि वो सुबह से क्रिकेट खेल ही रहा है, टेस्ट मैच है, आउट ही नहीं हुआ है, ठीक है, आउट ही नहीं हुआ है, तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ठीक है? वो एक ड्यूरेशन बता रहा है कि सुबह से शुरू किया वो खेलना और अभी तक खेल ही रहा है, ठीक है? ये 4 फॉर्म को मास्टरी करो, इस पे 10-10 सेंटेंसेस कल बना के लाओ, ओके? 10-10 अलग अलग सेंटेंसेस, ये नहीं कि प्रिंस इज प्लेइंग क्रिकेट, सुरेश इज प्लेइंग क्रिकेट, सुमन जी इज प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे नहीं, अलग अलग सेंटेंसेस बनना चाहिए। ही इज ड्रिंकिंग वाटर, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज गोइंग टू मार्केट, कुछ भी अलग फॉर्म, और अपने लाइफ से ही लिंक करो, जो तुम्हारे अपने लाइफ में जो लोग हैं जो वो करते हैं उसी से लिंक करो और एंजॉय करो इसको, ठीक है? अब कल हम लोग पास्ट फॉर्म पढ़ेंगे, उसके बाद फ्यूचर फॉर्म पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट दैट यू हैव मास्टरी ऑन दिस 4 सेंटेंसेस, ओके? अब देखो ये क्यों जरूरी है, मेरा बात समझो। कभी भी तुम कहीं जाओगे, जाओगे किसी से बात करोगे, तो उस समय तो तुम प्रेजेंट फॉर्म में ही बात कर रहे हो ना। जैसे मान लो मैं हूँ विकास और कोई लड़का या लड़की मेरे पास आया, कोई बात कर रहा है मेरे से, कॉलेज में गए, कहीं भी गए, तो उस समय तो प्रेजेंट फॉर्म में ही बात करोगे। प्रेजेंट फॉर्म इज मोर इंपॉर्टेंट देन पास्ट एंड फ्यूचर, अंडरस्टैंड दिस, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग स्ट्रेस ऑन दिस 4 sentences, okay? Why English is important, चलो बताओ। Why this course या why this language, ये इंग्लिश पे ही क्यों इतना स्ट्रेस है? इंग्लिश पे इतना स्ट्रेस क्यों है? Because English is a global means of communication. If you will travel to any state or any country, how will you communicate? There is only one language that binds us all. What is this? English. तुमको तमिल आता है भाई? आता है तमिल, तेलुगु, जापानीज, चाइनीज, फ्रांस। लेकिन अगर तुमको इंग्लिश आता है तो तुम कहीं भी जाओगे तो इंग्लिश बोल सकते हो। इंग्लिश इज सो इम्पोर्टेंट। ऑल द क्वेश्चंस आर मेड इन इंग्लिश एंड लेटर ऑन ट्रांसलेटेड टू हिंदी, सर, ओके? And if there is any discrepancy, then English prevails. All the proceedings of Supreme Court is conducted in English. I am not advocating English, that English is, oh wow, this is such a good language. But I am trying to make you understand why English is important. This is a skill. Language बड़ा ये क्या है? स्किल है। ये जरूरी है कि आप इसको समझो। तो इसीलिए मैं आपके लेवल पे आके धीरे धीरे लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। Once you understand these basics, I will take you to the higher level and you will definitely speak like me. If you think I am speaking well, you can speak like me. I can make you speak like this. Okay? Understand? तो फिर क्या करना है तुमको? अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा जल्दी से रिवाइज करते हैं। टेंस क्या है? उसके पहले हमको कहाँ जाना पड़ेगा? वर्ब में। वर्ब क्या है? एक एक्शन, एक एक्शन, एक स्टेट ऑफ बीइंग या फिर एक अकरेंस। एक्शन क्या है? कोई भी काम, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, क्या है? वर्ब। कोई अकरेंस, कोई इंसान डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, कोई क्रिकेटर बन गया, जैसे वैभव सूर्यवंशी अभी क्या बन गया? क्रिकेटर। एक चीज अकर हुआ, वो क्या है? वर्ब। या कोई स्टेट ऑफ बीइंग, कोई खुश है, कोई दुखी है, वो भी क्या है? वर्ब। अब वो वर्ब का जो एक्शन है वो कब हो रहा है? पहले हो चुका है, अभी हो रहा है या बाद में होगा? वो क्या है? टेंस। तो पहले जो हो चुका है या जो बाद में होगा
वो हम लोग कल परसों पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। आज जो हो रहा है उसके बारे में मैंने पढ़ाया, प्रेजेंट फॉर्म, अभी के बारे में, वर्तमान काल, वर्तमान काल। ओके, फिर से मैं बता रहा हूं, देखो यही है सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज फिर से मैं रिवाइज करा देना चाहता हूं आपको कि कहीं जगह खाली है, हाँ, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। फिर से देखो, बॉय, बॉय, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट समझ में आता है ना? सिंगुलर मतलब एक अकेला और प्लूरल मतलब बहुत सारे। और कैसे पहचानना है कि वर्ब सिंगुलर होगा कि नहीं, प्लूरल होगा कि नहीं? जहां एस या ईएस लगा हुआ है वो क्या होगा, सिंगुलर। और जहां पे एस या ईएस नहीं लगा हुआ वो क्या होगा, प्लूरल, लेकिन वो अपने बेस फॉर्म में हो, जैसे कि रन प्लूरल वर्ब है, रन्स सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ध्यान रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बॉय रन्स, ठीक है, और बॉयज, बॉयज रन्स नहीं, बॉयज रन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हर क्लास में मैं तुम्हें बताता हूँ। बॉयज, बॉय रन्स, बॉयज रन। देखो यहाँ पे, प्रिंस राइट्स, राइट्स वर्ब 5। ओके, और मान लो यहाँ प्रिंस नहीं होता, यहाँ पे होता फुटबॉलर्स, तो फुटबॉलर्स प्लेज होता या फुटबॉलर्स प्ले होता, बताओ। फुटबॉलर्स, पहले ये बताओ, फुटबॉलर्स सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल, गुड। तो फुटबॉलर्स प्लेज होगा या फुटबॉलर प्ले होगा? प्ले होगा, गुड। क्योंकि प्ले, प्ले क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल? सोचो सोचो, जल्दी सोचो। थिंकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, रटना नहीं है कोई चीज। हाँ ये प्लूरल होगा, ये सिंगुलर होगा, जितना, अब कुछ तो याद करना ही पड़ेगा, लेकिन जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम याद करेंगे और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को, मैक्सिमम चीजों को समझेंगे, उसको फील करेंगे। ओके, फुटबॉलर्स क्या होगा, प्ले, क्योंकि फुटबॉलर्स क्या है, फुटबॉलर्स, फुटबॉलर्स प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, तो फुटबॉलर्स प्ले, PLAY प्ले। लेकिन अगर होता फुटबॉलर, आर, एस नहीं होता तो क्या होता, प्लेज। मतलब यहाँ एस होगा तो यहाँ एस नहीं होगा, और अगर यहाँ एस होगा तो यहाँ एस नहीं होगा। ओके, 10 सेंटेंसेस सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट का प्लूरल वर्ब के साथ, और सेंटेंसेस मैच नहीं करने चाहिए। मतलब फुटबॉलर्स प्ले क्रिकेट, तो नेक्स्ट पेज पे फुटबॉलर प्ले क्रिकेट नहीं, कुछ और बनाओ। ठीक है, कुछ भी, कुछ भी, इट डज नॉट मैटर। तो इस तरीके से समझ में आया, मजा आया क्लास में, फील लिया, हुआ कुछ? ठीक है, तो इसको करना है पूरा, और फिर 2 दिन के बाद हम लोग पास्ट और फ्यूचर को पढ़ेंगे। और कम्युनिकेशन, सी कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, अभी ये खत्म होगा तब प्रोनाउंसिएशन पे आएंगे, एक एक वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, रूट वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक जैसे समझो कि मान लो GYN, ठीक है, इसका मतलब होता है फीमेल। इससे कोई भी वर्ड आए, गायनेकोलॉजिस्ट, कुछ भी आए, वो फीमेल होगा। न्यू का मतलब क्या होता है, नया, न्यूफाइट, न्यूफाइल। फाइल का मतलब क्या होता है, लव, फाइल, PHILE, फाइल, इसका मतलब क्या होता है, लव। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो आई विल टेल यू एवरीथिंग, लेकिन पहले जो बेस है वो तो समझो, प्रेजेंट फॉर्म क्या है, फ्यूचर फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है, हाँ, समझ रहे हो? और रीडिंग करते हो, रीडिंग बहुत जरूरी है। सी टाइम इज लिमिटेड, मैं यहाँ पे 5 घंटे तो नहीं खड़ा हो सकता हूँ, तो आपको वो सारा काम करना होगा, और ठीक है, ऐसे करना है। ओके।